राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है, आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेम्बर टोटल सेफ साइड है। इस बात का आप बिलीव भी कीजिए। एंड देखिए, मुझे आज आपको हीलिंग प्रोवाइड करने के लिए बोला जा रहा है। मैंने आपसे पहले ही बोला कि हमारी ये रीडिंग बिल्कुल यहाँ अपने मन से कुछ नहीं होता। बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जो भी इस रीडिंग में आए हो, आप इस हर बीच थोड़ा सा लो वाइब्रेशन ऊर्जा में हो, या फिर कुछ दिनों से आप खुद को बहुत ही लो वाइब्रेशन ऊर्जा में महसूस कर रहे हो। रोने का मन कर रहा है, दिल भारी हो रहा है, चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, या फिर आप एक ओवर गिवर पर्सनैलिटी हो, तो आप थक चुके हो काफ़ी। कोई यहाँ पर मुझे टायर्ड होता हुआ दिख रहा है, टूट रहा है, कोई थक रहा है, परेशान हो रहा है। तो आपको रिलैक्स करने के लिए यूनिवर्स आज बोल रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले आप बहुत रिलैक्स हो जाइए। आप जहाँ पर भी हैं, जिस भी कंडीशन में हैं, पहले आप रिलैक्स हो जाइए। आप डीप ब्रीथिंग लीजिए, मेरे साथ ही लीजिए। नाउ रिलीज कीजिए। पहले अपने मन को ये समझाइए, सब ठीक हो जाएगा, एवरीथिंग इज फाइन, सब अच्छा होगा, जो होगा मेरे हित के लिए होगा, सब अच्छा होगा, ईश्वर मेरे साथ हैं। इस चीज़ को आप मन में रिपीट कीजिए, महसूस कीजिए, और एक गहरी सांस लीजिए और उसको रिलीज कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। नाउ मैं आपको आज माँ, आप देख लीजिए, मैं आपको बताऊंगी। लक्ष्मी नारायण का योग है ये। मेरे मन में महज अभी एक फ्लावर चल रहा था और माँ तुलसा, बट नाउ अचानक से मुझे दिमाग में आया येलो फ्लावर मीन्स नारायण, लक्ष्मी, तुलसा मीन्स लक्ष्मी। लक्ष्मी नारायण की पॉजिटिव ऊर्जा है, जो कि आपको इससे हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं श्रीमन लक्ष्मी नारायण, स्वयं माता महालक्ष्मी। Please universe, God cut all negative, God cut. No need. None. डेफिनेटली आप थोड़ा सा हैवी ऊर्जा में हो। किसी को सर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, किसी का सर दर्द है, सर हैवी हो रहा है, हैवी फील हो रहा है, बिकॉज हैवी एनर्जी है ये। प्लीज यूनिवर्स, गॉड कट। ओके, चलिए मैं कार्ड से चेकआउट करती हूँ
क्या आ रहा है ऐसी एनर्जी, आपके साथ क्या हुआ है ऐसा, क्यों आप इस ऊर्जा में हो, या फिर खुद को रिमूव क्यों नहीं कर पा रहे, किस एनर्जी में आप स्टक हो। थैंक यू सो मच आर्कएंजल, प्लीज़ हेल्प कीजिए। जय माँ। जय गुरु जी, शुक्राना। सबसे पहला देखिए, मैं आपको मैसेज बता रही हूँ, आप अपनी चीज़ों को इस टाइम पर हाईलाइट करना बंद कीजिए। फर्स्ट मैसेज आपके लिए आ रहा है, आप कोई रिच पर्सन हो, अगर आपको शो ऑफ करने की बहुत हैबिट है, प्रॉपर्टी मेरे पास इतनी है, मेरे पर डायमंड की ज्वेलरी है, गोल्ड की ज्वेलरी है, मैं तो मेरा स्पाउस इतनी अच्छी है, मेरा इतना अच्छा पार्टनर है, मैं बहुत अच्छी सी लाइफ स्टाइल, मेरे पास अलादीन का चिराग है, मैं इसे रगड़ता हूँ, जो भी मांगती हूँ मुझे मिल जाता है तुरंत। अगर आप ये करके दिखा रहे हो या फिर पास्ट में आपने ये करके दिखाया है, कहीं से भी आपको खुद भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आपको नोटिस किया जा रहा था और आपकी चीज़ों को लोगों ने अच्छे तरीके से नज़र लगाई है। थोड़ा सा मैंने जो आपको एक बताया था रेमेडी, 3 रुई की बत्तियां लेनी हैं। ओके, जैसे आप लोग लंबी बत्ती की दिया बनाते हो, थोड़ी सी मोटी रुई की बत्तियां लेनी है, ऐसे करके आपको लंबी बत्तियां 3 बना लेनी है। ओके, जस्ट सेकंड में आपको बत्ती दिखा देती हूँ, बिकॉज मैं अपने बाबू की, मेरा छोटा बेबी है, मैं उसकी नज़र उतारती रहती हूँ, तो मैं उसके लिए बना के रखती हूँ। ओके, क्योंकि रात में कभी ऐसा होता है कि बहुत टायर्ड फील होता है, तो फिर करने का, नज़र उतारने का मन नहीं होता, इसलिए मैं बत्तियाँ बना के रखती हूँ। ओके, यस, इसी में है नहीं, 1 मिनट मुझे देखना पड़ेगा थोड़ा। इस डिब्बे में शायद, ओके, इसी में फिलहाल अभी तो एक ही बची है। मैं बहुत बड़ी बत्ती बनाती हूँ। ओके, ये ऐसे करके आपको रुई की ऐसे बना लेनी है, ठीक है। मैं तो काफ़ी बड़ी बनाती हूँ क्योंकि बच्चा मेरा बहुत छोटा है, तो आप इतनी भी बना लोगे तो भी चलेगा। ओके, आपको ऐसे रुई की बत्ती बनानी है। सरसों का तेल, तेल याद रखना, सरसों के तेल में आपको इसे पूरी बत्ती डिप कर देनी है। ओके, उसके बाद ऐसे आप 3 बत्तियां बना लीजिए, तीनों बत्तियों को तेल में डिप कर दीजिए। फिर उसके बाद अगर किसी बच्चे को भी लगी है तो आप उसको भी उतार सकते हैं, अगर आपको खुद को लगी है तब मैं बता रही हूँ। ये बत्ती आपको लेनी है, आप खड़े हो जाइए, ओके, या कहीं चेयर पर बैठ जाइए, ये बत्ती लीजिए, इसमें थोड़ा सा तेल पूरा लगा रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा अच्छे से उठाना है, संभाल के उठाना है। ये लेकर के आपको अपने सर से पूरा पैर तक नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे 7 टाइम क्लॉकवाइज एंड फिर 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज ऐसे उतारनी है। और जब आप उतारोगे तो आप माता महाकाली का ध्यान करते रहोगे कंटिन्यू, और माता से प्रे करोगे कि जो भी नेगेटिविटी है या फिर जो भी नज़र है, इवल आई है, जो भी आप इतना समझ लीजिएगा, कुछ तंत्र मंत्र भी है, आपका इस रेमेडी से वो भी उतर जाता है 101%। तो आपको 3 बत्तियों में ये काम करना है, 7 टाइम क्लॉकवाइज 7 टाइम एंटी क्लॉकवाइज इसको उतारना है। उसके बाद फिर ऐसे पीछे चिमटे से ऐसे पकड़ के, चिमटे से दबा करके आप पहले यहाँ पर माचिस जला दीजिएगा, फिर चिमटे से आप दबा के इसे लटका दीजिएगा। जितनी नज़र होगी सब टप टप करके गिर जाएगी, किसमें, एक बाउल में पानी रख दीजिएगा, उस बाउल में ही आप लटकाइएगा, पूरी नज़र उसी में गिर जाएगी, टैप 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 करके पूरी नज़र उसमें गिरेगी। एंड जितनी गंदी नज़र लगेगी, जितनी काली नज़र लगेगी, उतना ही वो काला काला सा पूरा नीचे पूरा पानी आपका देखोगे कुछ काला काला सा इकट्ठा हो गया है। और आप यकीन मानो, जितनी नज़र लगी होगी उतनी ही तेल की बत्ती जलेगी। अगर बहुत नज़र लगी है तो वो जलती ही रहेगी, और अगर नज़र आपकी उतर गई तो क्यों ना यहाँ तक तेल भरा हो, लेकिन वो नहीं निकलेगा,
वो गिरेगा ही नहीं तेल, क्योंकि तेल नहीं गिरता है। जब आपने इसको अपने ऊपर से उतारा किया है तो फिर वो आपकी नज़र गिरती है, तेल नहीं। और आपको ये रेमेडी ट्वाइस अ वीक करना है, ट्यूसडे एंड संडे, 2 दिन करना है, हफ्ते में 2 दिन, मंगलवार और रविवार को। और शाम को मैंने जो बताया है, सूरज ढलने के बाद, गोधरिया के बाद, सूरज ढलने से पहले ये रेमेडी नहीं की जाती है। ओके, क्योंकि मुझे आपके ऊपर ऐसा दिख रहा है कि नज़र काफ़ी लगी है, आप भी इस टाइम पर ना आलस आलस सा हो रहा है, करने की बहुत इच्छा हो रही है चीज़ें, लेकिन सपनों में, है ना, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, यार ऐसा कर लेंगे, यार ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, लेकिन ख्याली पुलाव चल रहा है, करने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि आलस बहुत हो रहा है। तो ये जो हैवी इम्पैक्ट है आपका नज़र का, ये कट जाएगा इससे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना है आपको इन्हें? भाई देखो, राहु केतु की एक्टिवेशन जो मुझे दिख रही है, आपके लिए आज रेमेडी आ रही है। आप देखिए, एक तो ब्लैक डॉग जो होता है ना, इसको आप फीड कराइए, इसको खिलाना कुछ बिस्किट, दूध जो आपसे ऊपर उनको खिलाइए। और आप एक, ये जो मजदूर टाइप के होते हैं ना, जो मजदूर घर बना रहे हैं, जो रिक्शा चला रहे हैं, जो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भर रहे हैं, ऐसे मजदूरों को इस टाइम पर आपको भर पेट खाना खिलाना है। जो भी चीज़ खिलाइए आप भर पेट खिलाइए इस टाइम पर। आपका बोला जा रहा है कि आप अगर इनको खिलाते हो, आपके काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने लग जाएंगी, आपके काफ़ी हद तक रास्ते निकलने लग जाएंगे। एंड कोई चीज़ की जो ब्लॉकेजेस है, आपसे बोला जा रहा है कि ये रेमेडी करने के बाद आपकी ब्लॉकेजेस रिमूव हो जाएगी। बिकॉज आज की रीडिंग जो भी देख रहे हो भाई, राहु केतु शनि, इनकी एक्टिवेशन जो आपकी हो रही है, तो आप ये 2 उपाय कर लीजिए। एंड शनि की जो रेमेडी है ना, आप ये कीजिए, खिलाना शुरू कीजिए, ठीक है। 2 उपाय कीजिए आप, एक ब्लैक डॉग को खिलाना शुरू कीजिए और एक आप ये गरीबों को, मजदूरों को खिलाना शुरू कीजिए। इससे मुझे बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है कि आपके जीवन में बैक टू बैक अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंड देखिए ये चैनल्स में जो चैनल मैसेज होता है मैं वो बताती हूँ आपको। ये बोला जा रहा है कोई बैक टू बैक प्रॉब्लम आ रही है या भेजी जा रही है, ये स्टॉप कर दी जाएगी। बिकॉज देखिए, मैं अभी आपको कार्ड समझाती हूँ। ये आपकी सारी चीज़ें हैं, ठीक, जिस पर किसी की बहुत ईविल एनर्जी लग चुकी है ऑलरेडी, इसलिए आपको बहुत भारीपन महसूस हो रहा है। ऑलरेडी आपका माइंड भारी रहता है, किसी किसी की आंखें भारी रहती हैं, किसी को हेडेक हो रहा है, किसी को काम में मन नहीं लग रहा है, काम भी बिगड़ रहे हैं, और चैलेंजेस बहुत हो रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर नज़र दोष है। ये जो मैंने उपाय बताया ये आप कीजिए, ये सारे रेमेडीज़ आप कीजिए, बिकॉज इसको करने के बाद आप देखिए ये जो बैंड से चैलेंजेस पे चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, ये रिमूव हो जाएंगे, ऑब्स्टिकल रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि 1-1 की एनर्जी है, आ गई ना, थर्ड कार्ड 1-1 का आ गया ना, ये आप सेलिब्रेट कर रहे हो। मतलब ये जो नेगेटिविटी लगी थी आपके ऊपर, ये नेगेटिविटी का प्रभाव खत्म हो जाएगा एंड आप इससे निकल जाओगे बाहर। ये जो चैलेंजेस पे चैलेंजेस आ रहे थे ना, इनको स्टे कर दिया जाएगा। ओके, 1-1 की एनर्जी आ चुकी है, जो कि एंजल्स खुद आपका मार्गदर्शन करेंगे। आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन मूवमेंट फिर से आ जाएगा, खुशियों वाला माहौल। ओके, ये जो आपके काम नहीं बन रहे हैं, रिस्ट्रिक्शंस, बहुत सारी चीज़ों में बहुत जैसे कि बाधाएं लग जा रही हैं, बार बार बाधाएं लग जा रही हैं, ये हटेंगी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या मैसेज है देना चाहते हैं इनको, प्लीज़। हर हर महादेव, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। थैंक यू सो मच। यस, देखिए इस टाइम पर मुझे आपकी जो एनर्जी आ रही है,
आप अपनी चीज़ों को ले करके बहुत ही ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हो, बहुत पजेसिव हो रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी देखिए आपकी चीज़ों पर लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस हो चुका है। बहुत ही आपको भी ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो नेगेटिविटी है। इस चीज़ के चलते आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, अपनी चीज़ों को बहुत, जैसे नहीं होता है, हाइड करके रखना चाहते हो, छिपाना चाहते हो। अभी आप चाहते हो कि भाई कोई छीन ना ले या मेरी कोई चीज़ें डिस्ट्रॉय ना कर दे, क्योंकि देखिए आज जिसकी रीडिंग आ रही है, आप वेल संपन्न इंसान तो हो, आपके पास चीज़ें हैं ऑलरेडी। ओके, पैसों से भी मजबूत हो, फाइनेंस स्थिति आपकी अच्छी है, घर, प्रॉपर्टी, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, क्योंकि जो ऊर्जा मुझे आ रही है, मतलब आपके पास प्रॉपर्टीज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन ये आप थोड़ा सा परेशान हो रहे हो किसी की नेगेटिव वाइब से। इस टाइम पर आप जो बहुत प्रोटेक्टिव हो रहे हो ना, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ बचा सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये इंसान मेरी ये चीज़ें ना चोरी कर ले या फिर ये चीज़ स्पॉइल ना कर दे, कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है। 4 नंबर का जो कार्ड यहाँ पे एक्टिवेशन है, आपको एक शक होता रहता है हमेशा, एक डाउट होता रहता है, गड़बड़ ना हो जाए, छीन ना ले, चोरी ना हो जाए, मतलब कुछ तो डर रहता है खोने का। उस चीज को आप बहुत ज्यादा सहेज के रख रहे हो। किसी किसी को यहाँ पर पैसों का बहुत लग रहा है कि आपके पैसों पर नजर लगी है, या फिर आप बहुत प्रोटेक्टिव हो गए हो, संभाल संभाल करके। किसी को पता नहीं चलना चाहिए मेरा कितना काम बढ़ रहा है, मेरी कितनी ग्रोथ बढ़ रही है। डर, आपसे कहा जा रहा है ये जो डर डर के जी रहे हो, इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलने की नीड है, क्योंकि एक तो आप पर नजर लगी है। ओके, नजर का जो मैंने उपाय बताया, इससे 101% आपकी नजर हटेगी। जो आज मैंने उपाय बताया आप इसको कर लीजिएगा। ओके, तो ये जो आपको अपने ऊपर एक डर हमेशा सता रहा है, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, एक जो ख्याली पुलाव पक रहा है, वैसा ना कर दे, ऐसा ना कर दे, ऐसा हो ही जाएगा, उसने मुझे मारा तो मैं मर ही जाऊंगा, इस डर से बाहर निकलिए। आपको इस टाइम पर थोड़ा स्पिरिचुअल होने की नीड है। आई थिंक इसीलिए आपको हीलिंग दिया है लक्ष्मी नारायण ने। यस, आपको इसीलिए आई थिंक लक्ष्मी नारायण जी ने हीलिंग प्रोवाइड की है। एंड आप बिलीव करोगे, आपके लिए 5 नंबर के 2 कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस एंड हायरोफेंट। इस टाइम पर आपको बोला जा रहा है, ये जो आपको एक अनचाहा सा डर लगा है, इस चीज़ से आपको बाहर निकलने की बहुत नीड है, बिकॉज ये नेगेटिविटी है और ये आपको और नेगेटिव कर रही है। ये जो मैंने आपकी ऊर्जा पकड़ी थी, ड्रेन महसूस कर रहे हो, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ तो आपकी इनसिक्योरिटी भी आपको और नेगेटिव वाइब्स दे रही हैं। तो इसके लिए आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा सा आप स्पिरिचुअल होइए। जो भी रिचुअल्स आप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो करिए, अगर आप मेडिटेशन करते हैं, जिस चीज़ से आपके माइंड को सेटिस्फेक्शन मिलता है वो करिए। होली बुक्स पढ़िए, है ना, ऐसी चीज़ें करिए जिससे आपका थोड़ा सा ईश्वर से कनेक्शन बने, बिकॉज यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इस टाइम पर थोड़ा स्पिरिचुअल होने की नीड है। कहीं ना कहीं आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी खो दी है इस नेगेटिव वीच के चलते। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि यूनिवर्स आपको हाथ बढ़ा रहे हैं, थोड़ा आप स्पिरिचुअल होइए, बाकी आपको ईश्वर संभाल लेंगे। ओके, नाउ आप डार्क एनर्जी से बाहर आ रहे हो, यूनिवर्स आपको संभाल लेंगे, एंजल्स आपको गाइड कर रही हैं। आपके जीवन में ना मुझे दिख रहा है बैलेंस आ जाएगा। आप जहाँ थोड़ा सा भी आपने मेडिटेशन किया, ईश्वर के शरण में आप गए, थोड़ा सा भी ध्यान किया, तो आपका ये जो बेचैनी है ना, ये तुरंत हट जाएगी। आपको खुद महसूस होगा कि एक इनर पीस महसूस हो रहा है, शांति महसूस हो रही है। आपके जो चक्रास भी है ना, ये एक्टिवेट हो जाएंगे। आपका हार्ट चक्रा जो ब्लॉकेजेस है ये रिमूव होगा, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा, आपका क्राउन चक्रा ओपन हो जाएगा। ओके, आप खुद महसूस करना, आप खुद नोटिस करोगे कि ये ऊर्जा कुछ अलग है। आप बोलोगे भी, मुझे रीडिंग में भी बोलोगे कि यस, ये ऊर्जा जो आई है आफ्टर इस रीडिंग के बाद से ये कुछ अलग है, लेकिन आपको थोड़ा कुछ करना पड़ेगा इसके लिए।
ओके। या फिर अगर आप काफ़ी लंबे समय से इस ऊर्जा में स्टक हो तो आपको ज़रूर करनी है ये रेमेडी। आप 101% नोटिस करना इस रेमेडीज़ को करने के बाद और ईश्वर की शरण में जाने के बाद। क्योंकि जब आप ईश्वर के सामने बैठते हो, भगवान के सामने बैठते हो, तो महज आपसे बैठते नहीं हो, आपको ईश्वर ने क्या प्रोवाइड कर दिया आपको खुद भी पता नहीं होता। ओके। मैं खुद का भी बता रही हूँ, जब मुझे बहुत हैवी एनर्जी फील होती है ना, तो जब भी मैं मंदिर में बैठती हूँ, शिवालय में शिव जी के सामने बैठती हूँ, माता के सामने बैठती हूँ ना, ऐसे तो मेरी आदत है, मैं मंत्र चैंटिंग करती हूँ, कुछ भी उनको सुनाती हूँ, है ना। कुछ भी, रुद्राष्टकम सुना दिया, राधा कृपा कटाक्ष सुना दिया, गीत गोविंद सुना दिया, कुछ भी, मतलब सप्तशी का अध्याय ही करने लग गई। लेकिन जब मैं किसी नेगेटिव एनर्जी या तो फिर जब मैं किसी बहुत हैवी एनर्जी के इम्पैक्ट में रहती हूँ, मुझे भी नज़र बहुत जल्दी लगती है, तो जब मैं किसी नज़र के इम्पैक्ट में रहती हूँ और जब मैं बैठती हूँ ईश्वर के सामने, तो मैं नोटिस करती हूँ ना, मुझे कुछ बोलने का मन नहीं होता, जैसे वो मुझे एकदम स्टॉप करके बैठा देते हैं और मैं बिल्कुल चुप, कीप साइलेंट बैठ जाती हूँ। मुझे कुछ, आप सुनो तो मुझे ओम तक बोलने का मन नहीं होता है। मैं एकदम बस एकदम रिलैक्स होकर शांत होकर के आंख मूंद के बैठ जाती हूँ और मैं बैठी ही रह जाती हूँ। और वो क्या होता है उस टाइम पर, मुझे यूनिवर्स हीलिंग प्रोवाइड करते रहते हैं। हमें तो लगता है ना कि हम चुपचाप से बैठ गए हैं, क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, नहीं होता है। वो डिवाइन पावर से, डिवाइन शक्ति है, वो सिर्फ आपको फील होती हैं, वो दिखती नहीं है। और मैंने जो चीज़ नोटिस की है कि जब मुझे थोड़ा बहुत भी कुछ भी फील होता है, तो मैं जब भी भगवान के सामने बैठती हूँ ना, तो मैं एकदम, जैसे मुझे भगवान के एकदम स्टॉप करके बैठा देते हैं और बोलते हैं बिल्कुल नहीं हिलना है, ऐसे चुपचाप इसी मूवमेंट पे ऐसे बिल्कुल पॉज होकर के बैठ जाओ। और मैं बिल्कुल वैसे ही बैठी रहती हूँ और मैं बिल्कुल, चाहे मैं कितनी देर बैठी रहूँ, मैं बिल्कुल नहीं हिलती, बिल्कुल कुछ नहीं बोलती। एंड उसके बाद नेचुरली जब मेरी आँख खुलती है, मुझे इतना लाइट फील होता है, ऐसा लगता है जैसे कि मुझे किसी ने, जैसे भगवान जी ने मुझे चार्ज कर दिया और जो भी नेगेटिविटी थी ना, जो ड्रेन फील हो रहा था, गायब, एकदम रिलैक्स, फिर से एनर्जेटिक फील होने लगता है। सो इसीलिए कहा जाता है कि थोड़ा सा आप लोग ईश्वर के संपर्क में रहिए, थोड़ा सा स्पिरिचुअल होइए, बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पर लोगों को लगता है भगवान के शरण में जाने का मतलब है कि हम भी कंठी माला लेकर के भजन कीर्तन में चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप गृहस्थ जीवन में अगर भक्ति कर रहे हो ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंठी माला करो और आप बहुत टाइम टू टाइम अपडेट रहो तभी आप भक्ति कर पाओगे, नहीं। आप मन के अंदर भी सिर्फ भगवान का ध्यान कर रहे हो ना, आपका कोई भी काम कर रहे हो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, आपके मन के अंदर कंटिन्यू चैंटिंग चल रही है, वो भी आपकी पूजा स्वीकार है। ओके। कुछ नहीं कर पा रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ 1 मिनट आंख मूंदा और ईश्वर का ग्रेटिट्यूड किया और ये विश्वास किया कि ईश्वर की शक्ति मेरे साथ है। आप महसूस करना, तुरंत आपको एक पावर महसूस होगी, क्योंकि यूनिवर्स भी आपको यस में आंसर देते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इस टाइम पर आपको थोड़ा सा खुद के ऊपर वर्क करने की नीड है। ओके। आप काफ़ी चीज़ों में आपका फोकस चला गया है, तो आपका जो फोकस जिस चीज़ में होना चाहिए, अपने ऊपर फोकस नहीं है अभी आपका, तो थोड़ा सा आप अपने ऊपर भी वर्क कीजिए इस टाइम पर। और आपको जो जो प्योरिटी प्रदान करेंगे ना यूनिवर्स, क्योंकि देखिए यूनिवर्स आपको ये देना चाह रहे हैं, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली ये प्योर प्योर इंसान बनाना चाह रहे हैं, जो कि अभी इस चीज़ से फंसा हुआ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। नहीं, आप इस ऊर्जा में नहीं हो यार, आप इस ऊर्जा के लिए नहीं बने हो। आप एक डिवाइन सोल हो, ईश्वर के चुने हुए बच्चे हो आप, ईश्वर ने आपको चुना है और यूनिवर्स आपको देखना ही नहीं चाहते हैं इस लो वाइब्रेशन ऊर्जा में, इसलिए यूनिवर्स आपको ये हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं और इस ऊर्जा को आप स्वीकार कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, बहुत आपने देखिए अपनी तरफ से कोशिश कर ली, हैंगमैन का कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पर आपकी तरफ से कोशिशें बहुत हुई हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके कोशिश करने पर क्या हुआ, आपको कोई रिजल्ट मिला, आपके अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट मिला, जैसा आप चाहते हो वैसा कोई परिणाम मिला, नहीं मिला ना, इसलिए चुपचाप से अब ईश्वर पर सरेंडर कीजिए। अब ये टाइम आ चुका है कि आप बस अपने तरफ से आप अपनी तरफ से फ्री हो जाइए।
देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल पता है क्या देना चाहूँगी, पूर्ण समर्पण, पूर्ण सरेंडर किसे बोलते हैं। तो किसी को समझ ही नहीं आता सरेंडर कैसे करे, इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा था, उस टाइम पर द्रौपदी जी को ये लगा कि मेरे तो 5 पति हैं, ओके, और सब बलशाली हैं, सब बचा लेंगे। द्रौपदी जी ने एक एक करके सब पति को बुलाया, किसी ने भी नहीं सुना। फिर उनको लगा कि अरे भीष्म पितामह है, ये सब तो मेरे ससुर है, ये बचाएंगे। इन द्रौपदी जी ने सबसे मदद मांगी, सबसे मदद मांगी, लेकिन उस टाइम पर उनकी मदद किसी ने नहीं की। फिर जब उनको ऐसा लगा कि बस ये अब लास्ट है, उन्हें अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि भाई एक स्त्री के लिए भरी सभा में इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है कि उसको निर्वस्त्र किया जा रहा हो, और वहां पर जहां उसके अपने हो, बड़े घर के बुजुर्ग हो, उनके पति हो, उससे बड़ा अपमान की बात कोई और हो ही नहीं सकती। जब द्रौपदी जी ने देखा कि अब कोई नहीं बचा सकता मुझे, तब उन्होंने देखो, जब तक वो अपनी साड़ी, फिर उन्होंने सोचा कि मैं तो छत्राणी हूँ, अब मैं स्वयं खुद की रक्षा करूंगी, ठीक है। फिर उन्होंने पहले तो वो सब जगह भागी, कोई हेल्प नहीं किया, फिर वो अपनी साड़ी खुद बचाने लगी कि अब मैं रक्षा करूंगी अपनी, कोई नहीं सुन रहा मेरी। उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब वो भी खुद को नहीं बचा पा रही हैं, तब उन्होंने जो हाथ से वो पकड़ के बचाने की कोशिश कर रही थी अपनी साड़ी, उन्होंने वो हाथ छोड़ दिया और हाथ कहाँ उठाया, हाथ ऊपर किया और बोला, हे गोविंद, हे गोविंद, हे गिरधर, अब तुम बचाओ। जब तक वो साड़ी पकड़ी थी, जब तक सबसे मदद मांग रही थी, तब तक गिरधर नहीं आए थे, क्योंकि उनको लगा था कि ये बचा लेंगे, ये बचा लेंगे, मैं खुद को बचा लूंगी। तब तक उनका दिमाग परमात्मा पर नहीं गया था। लेकिन जब उनको लगा कि अब कोई नहीं बचा सकता, अब सिर्फ गिरधर बचाएंगे, तो उन्होंने जब अपना हाथ छोड़ दिया, मतलब पूर्ण सरेंडर कर दिया। भाई अगर वो पकड़ी होती तो इसका मतलब अभी भी कोशिश कर रही खुद को बचाने की, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मैं छोड़ती हूँ, अब जो होगा देखा जाएगा, अब नारायण, अब तुमको देखना है, मैं तुम पर सौंप रही हूँ। जैसे उन्होंने बोला कि हे गोविंद, अब तुम बचाओ, और हाथ दोनों ऊपर कर दिया, ठीक, जैसे उन्होंने दोनों हाथ ऊपर किया, वैसे ही ठाकुर जी, ऐसा चमत्कार किया ठाकुर जी कि साड़ी खींचते 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 थक गए, वो साड़ी खत्म ही नहीं हुई, उस साड़ी का अंत ही नहीं मिला। तो ठाकुर जी ने बचाया आकर के। ठाकुर जी बोलते हैं ये सरेंडर करो, ऐसा पूर्ण सरेंडर करो मेरे ऊपर कि वहां तुम्हारा प्रयास नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हारी कोशिश दिमाग से भी नहीं होनी चाहिए, तुम सोचो भी नहीं उस चीज को ऐसा होगा कि नहीं। क्योंकि लोग करते क्या है ना कि छोड़ तो देते हैं, भगवान आप देखना, आप जानना, लेकिन अंदर से सोचते रहते हैं यार होगा कि नहीं होगा, यार कैसा होगा, भगवान करेंगे भी कि नहीं करेंगे, चल तो रहा है ना। लेकिन जो इंसान छोड़ देता है और फ्री हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, मैंने बोला है, मैंने सौंप दिया है, तो 101% होगा, क्योंकि मैंने ईश्वर पर सौंपा है, इंसान पर भरोसा नहीं किया, ईश्वर पर भरोसा किया है। और जिस वक्त आप ईश्वर पर भरोसा करके छोड़ देते हो ना, उस वक्त ईश्वर आपकी मदद करने आते हैं। एंड डेफिनेटली कोई इंसान इस टाइम पर इसी स्थिति में है, जिसके साथ बहुतों ने बहुत चीज़ें कुछ गलत कर दी हैं। आपने बहुत से उम्मीद लगाई थी, बहुतों ने आपकी उम्मीदें तोड़ी हैं। आपने बहुतों से मदद की उम्मीद लगाई थी, तो किसी ने आपकी उस एग्जैक्ट टाइम पर आपकी किसी ने हेल्प नहीं की, आपको किसी ने नहीं समझा, ओके। फिर नाउ आपने कहा कि बस अब मैं अपने लिए चीज़ें करूँगा, वहाँ पर भी आप अपने ऊपर मशक्क़त करें, वहाँ पर भी आपने कुछ अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, तो यूनिवर्स अब आपसे कह रहे हैं कि बस अब पूर्ण सरेंडर का टाइम आ चुका है, ओके। ये कार्ड शो कर रहा है आपको कि अब बस पूर्ण सरेंडर कर दीजिए, ओके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज के जो कार्ड्स आ रहे हैं ना, ये आपको मोस्टली जैसे गाइड करने के लिए आ रहे हैं। आज के कार्ड मुझे मतलब कि ये वाइब्स नहीं दे रहे हैं कि ये आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है। आज के कार्ड मुझे ये वाइब्स दे रहे हैं कि ये आपको बताया जाए कि आप ये चीज़ कीजिए। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इनके साथ ऐसा क्या हुआ है, माय गॉड, ऐसा क्या हुआ है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। इनके साथ ऐसा हुआ क्या है।
देखिए आज जिसकी एनर्जी मुझे आ रही है ना, जैसे किसी ने आपसे रिवेंज लिया है। आई थिंक कोई बहुत दिन से आपको चेस कर रहा था, आपके पीछे पीछे भाग रहा था, आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे थे, या फिर कुछ ऐसा था कि आपका इनके ऊपर बहुत फोकस नहीं था, इम्पोर्टेंस नहीं थी इनकी आपकी लाइफ में। इनके लिए इनकी तरफ से कोई प्रपोजल मिला आपको, आपने कुछ एक्सेप्ट किया, आपकी बात आगे बढ़ी, इनकी तरफ से आपको कोई डिच किया इन्होंने। देखिए एक ऊर्जा यहाँ पर जो आई है, डेफिनेटली किसी ने आपको डिच किया है, इस रिश्ते में टावर आया है। आपको उम्मीद नहीं थी इस इंसान की तरफ से कि ये इंसान कुछ ऐसा करेंगे, इनकी तरफ से आपको कुछ बैक स्टेपिंग मिली है, इनकी वजह से भी यस, या फिर किसी ने आपको थर्ड पार्टी में इस टाइम पर डाल दिया है। आपके पार्टनर जिन्होंने आपको प्यार के सपने दिखाए, शादी के सपने दिखाए, आपके साथ बहुत आगे तक बढ़े, एंड नाउ डिस्ट्रैक्शन हो गया इनका कहीं और, आपको डिच किया इस इंसान ने। यस, किसी थर्ड पर्सन के लिए इसने आपको डिच किया है। मुझे किसी का दिख रहा है कि कोई यहाँ पर किसी का दिल टूटा है, कोई एक्सट्रीमली पेन में है। ओ माय गॉड, डिटैच का वो कार्ड था। आपने जिसको अपनी पूरी दुनिया समझ लिया था, इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया, बिकॉज इस इंसान का इंटेंशन ही आपके लिए सही नहीं था। कुछ इंसान होते हैं ना कि जिनको नो सुनना नहीं पसंद होता है। देखिए आज मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि कोई यहाँ पर बहुत ही प्राउड इंसान था, आई थिंक, जिसको ये था कि ये जिनको चाहेंगे वो इनके पीछे पीछे भागने लगेंगे या भागने लगेंगी। इनको ये बहुत बड़ा इस चीज़ का, इनको इस चीज़ का बहुत ईगो था कि इनको कोई ना नहीं कर सकता है, और आई थिंक आपने इनको अपने पीछे भगा लिया। ओके, आपके पीछे ये इंसान भागे, एंड उस चीज़ का इस इंसान ने रिवेंज लिया है, बिकॉज नाइट ऑफ कप का जो मैंने क्लैरिफिकेशन निकाला था, ये रिवेंज का कार्ड आ रहा है। ये बंदी या बंदा आपके पीछे पहले काफ़ी पड़े थे, भागे रहे थे, आपको काफ़ी इन्होंने पीछे किया, आपका हाथ पैर जोड़े। ओके, देन जब आप इनके साथ इस रिश्ते पे आगे बढ़े हो, तब इस इंसान ने अपना असली रंग आपको दिखा दिया ना। इस टाइम पर इस रिश्ते में तो ये आया है और आप टूटे हो इस चीज से। इनके लिए क्या मैसेज है यूनिवर्स, आपके लिए क्या मैसेज? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, सो ट्रू। किसी के तो ऑलरेडी स्पाउस ही है, आपके हस्बैंड है, इन्होंने आई थिंक आपको कुछ सबक सिखाने की कोशिश की। ओ माय गॉड, इट्स अ यस, इट्स अ यस। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ क्या इनको, आप इनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ इनके लिए कुछ बताइए। इस टाइम पर इनके लिए क्या मैसेज है? देखिए भाई, ये थर्ड पार्टी सिनेरियो है। इस ऊर्जा से आपको बाहर निकलने की नीड है, क्योंकि आपकी बहुत ब्लैकिश एनर्जी है। ये जो मुझे ऊर्जा स्टार्टिंग में पकड़ में आई थी, बहुत सैड, बहुत हैवी एनर्जी, बहुत पेन, ये आपकी ऊर्जा है। ओके, आज 5 नंबर का कार्ड, 5 नंबर बहुत ज़्यादा शो हो रहा है। 5 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है ना, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ओके, सो आपसे कहा जा रहा है कि आप इस ऊर्जा से बाहर निकलिए, क्योंकि आप इस टाइम पर, आपको ऐसा फील हो रहा है, आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा ऑप्शन कैसे ट्रीट कर दिया इस इंसान ने। आज आ रही है किसी की ऊर्जा कि अच्छा खासा रिश्ता तो चल रहा था, तो बीच में क्या हुआ, किसी को आई थिंक जानना भी है क्यों, क्या हुआ। तो अगर आपको जानना है तो हुआ कुछ नहीं है, हुआ ये है कि ये बहुत ही इगोइस्टिक इंसान थे। इनको बर्दाश्त नहीं था कि आप इनको नो बोल के चले जाओ, या फिर आप इनको रिजेक्शन दे दो।
अगर आप किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में फोकस करते हो, फ्री रहते हो, मस्त रहते हो, तो ये चीज़ भी इनको सब्र नहीं थी कि आपने इनको इंटेंशन कैसे नहीं दी, आपने इनकी तरफ कैसे नहीं फोकस किया। तो आपको आपको अपने पीछे भगाने के लिए भी इन्होंने पहले बहुत हाथ पैर जोड़े हैं आपके। ओके, एंड जब इन्होंने देखा कि बस अभी आप इनके साथ कंधे पे कंधा मिलाकर चलने लगे हो, इनकी हाँ में हाँ मिलाने लगे हो, तब फिर ये लगे अब आपको माइंड गेम खेलने आपके साथ। आज देखिए बहुत हैवी ऊर्जा आ रही है कि ये ना आपको माइंड गेम खेल रहे हैं आपके साथ, बहुत ही शातिर हैं ये कोई पावरफुल पर्सनैलिटी है, पावरफुल पर्सनैलिटी है, माइंड से भी पावरफुल है ये, एंड इनके पास कमी नहीं है। ओके, ये किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो होता है ना, ये एम्परर के बाद का कार्ड होता है, वेल संपन्न इंसान है, तो इस चीज़ का इनको अकड़ जाता है कि जिसको मैं चाहूँ अपने पीछे ना चालूँ तो ये कैसे नहीं नाचे मेरे पीछे। ओके, तो आज आप इनसे बात करने के लिए परेशान हो रहे हो, जो कि ये चाहते थे, एंड नाउ यूनिवर्स आज आपसे कह रहे हैं कि इनकी ऊर्जा से बाहर निकल जाइए, इनके पीछे रोने के लिए समय बर्बाद मत कीजिए आप, क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी लो एनर्जी फील कर रहे हो इनके पीछे। ओके, एंड आपकी ये ऊर्जा है एम्प्रेस, आपने अपने पहचान आइडेंटिटी इनके पीछे क्यों खो दी है, आप अपनी इस पावर में वापस से आइए। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बैलेंस करना सीखिए, लाइफ में खुद को बैलेंस कीजिए, और ये बैलेंस कब आएगा, जब आप सेल्फ लव करोगे, जब आप अपने ऊपर फोकस करोगे। अपने ऊपर फोकस क्या होता है, अपने बारे में सोचो, अपने लुक के बारे में, अपनी डाइट हेल्दी रखो, ठीक है, अपने माइंड को एक्टिव रखो, आपके पार्टनर की तरफ जब आपका बार बार माइंड जा रहा है ना, उधर जाना नहीं दो, बिजी रखो, आप एक्टिविटी करो, ऐसे भी नहीं कुछ भी कर रहे हो बिजी रख रहे हो, नहीं, अपने ऊपर वर्क करो। एंड मैं आपको बता रही हूँ, मुझे 2 दिन से बार बार ये मैसेज आ रहा था कि जैसे कोई इंसान यहाँ पर ऐसा सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो जाता है, मैं तो बहुत अच्छा सोचता हूँ, अच्छा करता हूँ, मैं तो, जैसे आप किसी रिश्ते में इन्वॉल्व होते नहीं हो जल्दी, लेकिन अगर आप होते हो ना तो आप एकदम घुल मिल जाते हो, है ना, और फिर आपकी ये पर्सनैलिटी हो जाती है ना कि आप उनको देने लग जाते हो, क्या पाए इनको उड़ेल दे, ये इन आप सामने वाले को खुश करने लग जाते हो, और आपको समझ नहीं आता है कि आप उसको सामने वाले को खुश करते करते कब आप उनको प्लीज करने लग गए, है ना। ये जो आप सामने वालों की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ा देते हो कि उनके आगे अपनी वैल्यू ही ख़त्म कर देते हो, आपकी वैल्यू आप ख़त्म कर देते हो। क्यों? अगर वो दिन में आपको 4 बार फ़ोन कर रहे हो तो आप 4 बार उठा करके, अगर वो आपसे 4 घंटा बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में मैं बता रही हूँ, दिन में 10 बार फ़ोन अगर उनका आ रहा है, आप 10 बार उठा रहे हो, और अगर वो 4-4 घंटे आपसे बात कर रहे हैं तो आप बात कर रहे हो, ठीक है, बिकॉज वो आपको अपनी एडिक्शन लगा रहे हैं। आप इसे समझिएगा, ये माइंड गेम है, एंड देखिए जिसके लिए भी आ रहा है, क्योंकि मुझे 2 दिन से आ रहा है यहाँ पे, जिसके लिए भी आ रहा हो, आपको अपनी एडिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। जब आप उनके एडिक्टेड हो जाओगे, आपको आदत हो जाएगी कि फ़ोन आएगा, फ़ोन आएगा, है ना, आपका खाना नीचे नहीं जाता, बाबू बोले ना बेटा खाना खा लिया, आपने बोला हाँ खा लिया, अभी फ़ोन आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, इस बंदे ने आपको अपने झांसे पे ले लिया है, एंड नाउ जब इसको ये पता चल गया कि अभी आप इनके झांसे पे आ गए हो, वहीं पर ये आपको डिच कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इनको पता है कि अभी आप पूरा तरीके से इनके ऊपर फोकस्ड हो और इन पर समर्पित हो गए हो, आपके पास और कोई काम नहीं बचा है, दिन भर बस फ़ोन आ रहा है, बात कर रहे हो, और सामने वाला क्या समझ लेता है कि इसके पास कोई काम वाम नहीं है। आपको लग रहा है कि अरे आप तो इनसे बात कर रहे हो, है ना, आप इनकी हेल्प कर रहे हो, आप इनकी मदद कर रहे हो, किसी न किसी आप इनको समझा रहे हो, आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, लेकिन सामने वाले को लग रहा है कि आप बेवकूफ़ हो, आपके पास कोई काम और नहीं है, आपकी लाइफ में कोई गोल नहीं है, आप कहीं मतलब कुछ नहीं, बस जिनका जितनी बार ये फ़ोन कर देंगे आप फ्री हो उठा लोगे, आपने अपनी वैल्यू बढ़ा दी कि कम कर दी। एंड देखिए प्लीज़ आप इतना समझिए कि मेरी रीडिंग्स जो होती हैं ना, वो मैं नहीं करती खुद,
जिसके लिए जो गाइडेंस होती है, जिसको बहुत नीड होती है। आज कोई है बहुत हैवी एनर्जी में, किसी को समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हुआ क्यों ये, किया क्यों इसने, तो उसने इसीलिए किया क्योंकि पहले तो आपने उसको दिखाया कि आप बहुत पावरफुल हो, आप किसी के पीछे नहीं जाते, एंड जब उसने अपने आपको इन्होंने अपने झांसे में ले लिया तो फिर आपने ये भी शो कर दिया कि आई एम नथिंग, मेरे पास तो कोई काम धंधा ही नहीं है, सिर्फ तुम हो। तो जिसने भी अपने आप को इतना लो दिखा दिया ना, इसलिए इस इंसान ने आपको डिच कर दिया, और वो भी किसी तीसरे के लिए। तो थर्ड पार्टी इसीलिए आ जाती है क्योंकि आपको मोस्टली आता ही नहीं है कि एक रिश्ते में रहा कैसे जाता है ना। देखो, अगर आप सेल्फ सेंटर हो ना तो इसको कोई सेल्फिश नहीं बोलेगा। सेल्फिश होने में, सेल्फ सेंटर होने में अंतर है। आप अपने लाइफ में एक ऐसी लाइफ जियो जो हर इंसान को ऐसा लगे कि भाई ये पावरफुल इंसान है। और मैं सिर्फ बताने के लिए नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत लोग को लगता है कि मैं सिर्फ दिखाऊं, दिखावा करने से नहीं, दिखावा पकड़ में आ जाता है। आप खुद एक ऐसी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, एक पावरफुल पर्सनैलिटी आप एक ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले की ना हिम्मत ही नहीं पड़े कि भाई अगर इसको डिच किया ना तो ये कैसे जिंदगी से अपने निकाल के ऐसे फेंक देगा बाहर और दोबारा मुड़कर देखेगा ही नहीं। लेकिन आपने क्या किया, आपने इतना हल्का बना दिया खुद को कि सामने वाले को आपको खोने का डर ही नहीं है और पाने की चाहत ही खत्म हो गई, क्योंकि आपने पूरा उड़ेल दिया है ना। 1 कप चाय थी और आपने उसमें 10 कप भर के चम्मच चीनी डाल दिया। अभी वो चाय ही क्या बन गई है उसके लिए, जहर बन गई है। और उस पर भी आप उड़ेले जा रहे हो। 1 कप चाय पे 1 कप एक कप चाय पे 1 स्पून या 2 स्पून चीनी ही अच्छी लगती है, 10 चम्मच नहीं। और आप क्या करते हो, चम्मच पे चम्मच उड़ेलते जा रहे हो कि बस ये कहीं जाना नहीं चाहिए अब, क्योंकि अब तो मुझे एडिक्शन हो गया है, अब तो ये मेरी है, मेरा है, ये मेरी और मेरा, ये हटा दो दिमाग से। देखिए, मोस्टली रिश्ते उन्हीं के टूट जाते हैं या उन्हीं को धोखे मिलते हैं जो इंसान अपनी वैल्यू ही ख़त्म कर देता है। जो सामने वाला, अगर आप किसी के प्यार में पड़ गए, हो सकता है कोई टीनेजर्स देख रहा हो, अगर आप किसी के प्यार में पड़ गए और सामने वाले ने आपको इतना सपना दिखाया कि आपने जो ड्रीम देख रखा था अपने लाइफ का, आप वो ड्रीम देखना भूल गए, ठीक है। अब आप सिर्फ उनके पपेट बन के उनके पीछे 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 टेम कर रहे हो उनको। किसी को नहीं अच्छे लगते ऐसे इंसान, ठीक है। इंसान उसी की वैल्यू करता है जो इंसान सबसे पहले अपनी वैल्यू करता है, अपने टाइम की, अपने गोल की, अपने लाइफ स्टाइल की वैल्यू करता है। सबसे पहले जो अपनी रिस्पेक्ट करता है। भाई अगर आपके पास टाइम हो तो ही आप बात करो, अदरवाइज आप नो बोलना सीखो। नहीं, अभी टाइम नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई डोंट नो। अगर आपके कोई बच्चे भी हैं जिनको आपको ये समझाने की नीड है तो आप प्लीज़ रीडिंग को आप उनको सेंड कीजिएगा। आई डोंट नो जिसके लिए रीडिंग बन रही हो। तो आप पहले नो बोलना सीखो कि ये मेरा टाइम मेरी स्टडी का है, मुझे स्टडी करना है। ये मेरा टाइम मेरे फ्रेंड्स ग्रुप का है, मैं अपने फ्रेंड्स के बीच में आना है, जाना है। ये मेरा टाइम मेरे म्यूज़िक का है, जो आपका जो भी चीज़ है आपकी। लेकिन अगर आप उसको कट ऑफ करके सिर्फ पार्टनर कर रहे हो तो 4 दिन के बाद आप नोटिस करना, मुश्किल से मुश्किल 1 महीने के बाद यही पार्टनर जो अभी तक आपके पीछे ना एक गुलदस्ता लेके टहलते हैं ना, मजनू बने, यही पार्टनर आपको घास देना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तो बस एक बार मेहनत की आपके पीछे, ठीक है। आपको बस अपना एडिक्शन लगा दिया, आपको बस लग गया कि अब बस जो है यही है। उसके बाद आपकी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं बची। तो लाइफ में थोड़ा एटीट्यूड भी होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए, आपने नोटिस किया होगा जो लोग हमेशा सर झुकाकर हाँ जी कोई भी काम होगा हाँ जी हम कर लेंगे, हो जाएगा, भले ही आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका मन नहीं है, लेकिन आप नहीं मैं कर लूँगी, मैं मुझसे हो जाएगा, ठीक है। आपको नींद लगी, आपको सोना है, लेकिन आपके ये बॉयफ्रेंड जिनका भी फ़ोन आ गया, आपके गर्लफ्रेंड का जिनका भी फ़ोन आ गया, आपको बहुत ज़ोरदार की नींद लगी, लेकिन नहीं मैं बात कर लूँगी, कर लूँगा, बोलो। आप बहुत अच्छी सी मूवी देख रहे हो, है ना, आप बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे हो, फ़ोन आ गया, नहीं कोई बात नहीं, मैं बाद में पढ़ लूँगी, बाद में देख लूँगा। तुम इम्पॉर्टेंट हो,
जहाँ आपने ये चीज़ करना शुरू की, सामने वाला ना इस चीज़ को फिर भाँपने लगता है कि भाई इसके लिए तो मैं ही इम्पोर्टेंट हूँ। अभी मैं इसको रुला दूँ, अभी मैं इसको छोड़ दूँ, घूम के तो मेरे ही पास आना है इसको फिर। ये तो कहीं जा ही नहीं सकता, कहीं जा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि मैंने इनको ना चाहते हुए भी बाँध लिया है। ओके? तो आप नोटिस कर लो, एक रिलेशनशिप में जो इंसान स्टार्टिंग से बहुत हाई वाइब्रेशन ऊर्जा में रहता है, ठीक है, जो दूसरे को हमेशा डोमिनेट करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है, लीड उसी के हाथ में रहती है और एट लास्ट वही डिच करके चला जाता है। और जो स्टार्टिंग से जी हजूरी करता रहता है, जी जी करके झुकता रहता है, हमेशा थप्पड़ खा रहा है, रोता रहता है, कोई एक्शन नहीं लेता है ना, बदतमीजी सह रहा है, गालियाँ सह रहा है, फिर भी रिश्ता निभा रहा है, उससे इंसान को लास्ट में धोखा मिलता है। फिर वो क्या करते हैं, रोते हैं, मैंने तो इतना महानता की थी, मैंने तो इतना अच्छा किया था, इसके सिवा किसी को देखता ही नहीं था, देखती ही नहीं थी, मेरी लाइफ में इसके सिवा कोई और था ही नहीं। लेकिन धोखा किसको मिला? तुम्हें मिला। क्यों? क्योंकि आपने उनको बस इतना शो कर दिया कि आप बहुत हल्के हो, है ना। आपको मतलब आप लोग पता है क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि कोई उनके जीवन में वो इंसान रहे ना जो उनको मैनिपुलेट कर दे, उनको अपने पीछे भगा ले। वो चाहते हैं कि ऐसा इंसान हो मेरे सामने वाला, इतना पावरफुल हो कि मैं उसका वेट कर लूं, मैं उसके फोन का वेट करूं, है ना। जब वो आप में देखते हैं यार कि ये तो बिछा ही है ना, आपको फिर वो डोरमैट ही समझने लगते हैं कि यार जब फ़ोन मिला लिया, उठा लिया, उठा लिया। कुछ दिन के बाद फिर आपको पता चलता है कि कोई थर्ड पार्टी आ गई है और फिर जब वो थर्ड पार्टी उनको नचा रही है अपने पीछे, जब उनका हार्ट ब्रेक हो रहा है, तब फिर वो आपके पास फ़ोन करते हैं। क्यों करते हैं? अभी उन्हें पता है ना कि आप अभी भी उनके पीछे पीछे लल्लू पच्चू हो। उनको पता है अब आप फ़ोन मिलाएंगे, फिर आप फ़ोन उठा लोगे, फिर वो आपसे बहुत अच्छे से बात करेंगे, आप फिर बहुत अच्छे से बात करोगे, वो फिर हील हो जाएंगे। और जहाँ वो हील हो गए, वहाँ वो फिर से कहाँ भाग जाएंगे, दुम हिला के थर्ड पार्टी के पास। आप फिर सर पटक के बैठोगे और क्या सोचोगे, मैंने तो कितना अच्छा सोचा था, मैं तो देवी या देवता हूँ। किसने बोला देवी देवता बनने के लिए? भाई इंसान हो, इंसान बन लो। यहाँ इंसानों की कीमत नहीं है, देवी देवता की कीमत तो बाद में करेंगे लोग। सो आई डोंट नो जिस किसके लिए ये मैसेज था भाई। 2 दिन से मेरे दिमाग में बम फूट रहे थे इस चीज़ के लिए। जिसके लिए भी होगा उन तक ये मैसेज पहुंचेगा। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ अब कुछ बताइए इनका क्या होगा आगे, ये किस ऊर्जा में आएंगे। ओह माय गॉड, डेफिनेटली आप इस ऊर्जा में आओगे, निकलोगे निकलोगे इस हैवी एनर्जी से, इस रोने धोने वाली ऊर्जा से, है ना। हाय मेरे साथ क्यों, हाय क्यों बात करनी है, ये वो एक बार बता तो दे, क्या गलती की, क्या गलत किया, कौन सा रिग्रेट भरे हो, जिस भी अफसोस में रिग्रेट में डूबे हो, भैया बाहर निकल आओगे अब आप। क्योंकि अब आपको ना ये जो रीडिंग आप देख रहे हो ना, ये रीडिंग अभी आपके, अभी जैसे नहीं आप नींद में थे और अपने पार्टनर को बुला रहे थे, मैंने क्यों किया, मुझसे ही गलती हो गई। एक जोरदार थपेड़ा पड़ेगा इस रीडिंग से आपके गाल पे। नहीं तो अगर आप सो रहे हो नींद में ना, तो एक पानी की छींट पड़ेगी अभी आपके आँख में और आप उस नींद से अब बाहर निकल रहे हो। अब आप कह रहे हो कि यस मेरे साथ तो यही हुआ है, मेरे साथ तो माइंड गेम खेला गया है और मुझे लगा कि बहुत सच्चा प्यार है, ये सच्चा है, कोई सच्चा नहीं है। इंसान तभी सब सच्चा होता है जब तक आपसे कोई उसकी इच्छा पूरी हो रही है। एंड जहाँ उसकी नीड कहीं और पूरी हो रही है उसके लिए वो अच्छा है। वफादार आज के टाइम पे कोई नहीं है। आप इस भूल में मत जीना कि वफादार हैं लोग, आपसे उनको रिस्पेक्ट मिल रही है, आप उनके पीछे पीछे भाग रहे हो, ठीक है, तब तक आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए वफादार है। लेकिन उनको कहीं और ये सब चीज़ें मिलने लग गई, वो वहाँ वफादारी निभाने लगेंगे, है ना। और भैया इस इंसान की ऊर्जा से जितना जल्दी हो सके बाहर निकल जाओ आप, बिकॉज ये इंसान देखो बदलने वाला है नहीं। ओके, ये इंसान बदलने वाला है नहीं। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऐसे इंसान कभी नहीं बदलते। जो इंसान आपके पीछे कल तक भाग रहा है और अचानक से उसने आपको डिच कर दिया, अपने पीछे बस भगाने की कोशिश की, ये किस हद तक सही इंसान है?
यस, सेल्फ लव कीजिए। यूनिवर्स आपको देखिए, यूनिवर्स आप पर बहुत कृपा कर रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपके और भी रिश्ते हैं, वहाँ पर फोकस कीजिए। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड सर्कल में फोकस कीजिए। आपसे बहुत लोग प्रेम करते हैं, ओके। आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप एक बहुत ही साफ दिल के नेक इंसान हो, बहुत ही प्योर इंसान हो, और आपकी प्योरिटी ही यूनिवर्स को बहुत पसंद है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत हो, बहुत रो लिए, इस ऊर्जा में रह लिए। नाउ आपको इस ऊर्जा से बाहर निकाला जा रहा है, और यूनिवर्स आपको देखिए जो ऑफर दे रहे हैं ना, इसको आपको एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जो आपने खुद को आइसोलेट करके रखा है, आप सिर्फ अपने पार्टनर की ऊर्जा में बंधे पड़े हो, है ना, रूठ गए हो कि आके मुझे मनाए, बाहर निकल आओ। यस, बाहर निकलो भाई। बहुत ये आप सब आपकी ऊर्जा है। मिस करना, रोना धोना, वेट करना, ओ माय गॉड, इतनी नेगेटिव एनर्जी में हो, इतना अकेलापन। ओके, सो फाइनल मैसेज देख लीजिए। इस बंदे ने आपको चीटिंग किया है, एक चीटर बंदा है, और ये हमेशा आपको कंट्रोल करके रखेगा, आगे भी रखेगा, ओके। बिकॉज आपको खुश होकर के अपनी लाइफ में आगे बढ़ना इन्हें पसंद नहीं है, ओके। ये कंट्रोल इशू है, इनको एक बचकानी हरकत है। आप इनके मुट्ठी में रहो, इनके अंडर में रहो, जैसा चाहे ये आपके साथ वैसा ट्रीट करे। आप रो धो, इनको मतलब है नहीं ज़्यादा, लेकिन आप इनकी ऊर्जा से बाहर नहीं निकलने चाहिए, ओके। ये चाहे जहाँ सेलिब्रेशन करते रहें, जिसके साथ घूमते टहलते रहें, आपको हक नहीं कि आप इनसे पूछो। तो आपसे कहा जा रहा है कि प्लीज़ आप ऐसे इंसान को अवॉइड कीजिए और अपने लाइफ में आगे फोकस कीजिए। क्योंकि आपके लाइफ में, मैंने जो कि पहले बोला कि आप एक डिवाइन चाइल्ड हो, तो आप खुद एक ऐसे इंसान हो कि आप अपनी हीलिंग पर वर्क कीजिए। क्योंकि आप दूसरों को आने वाले टाइम पर आप औरों को हीलिंग प्रोवाइड करोगे। यूनिवर्स आपको खुद ज़रूर ऐसा कुछ देंगे जिससे आपको देख करके लोग इंस्पायर होंगे, आपसे लोग प्रेरणा लेंगे। और यही जो आपको छोड़ करके गए हैं आज किसी तीसरे के लिए, ये इंसान आपको देख करके रोएंगे। यस, ये इंसान आगे चल के आपके साथ, देख लीजिए, ये मैंने इस इंसान की फ्यूचर ऊर्जा निकाली थी। आगे चल के ये इंसान आपके साथ फिर से रियूनियन करना चाहेगा, फिर से आपके साथ रिश्ता जोड़ना चाहेगा। क्योंकि और ये कब होगा, जब आप अपने आप को पहचान लोगे कि आप असल में क्या इंसान हो, आपकी पावर क्या है। आप किसी के पीछे भागने वाले इंसान नहीं हो, ओके। ना किसी के पीछे भागने वाले हो, ना भगाने वाले हो। आप अपने जीवन में एक गोल ओरिएंटेड इंसान हो। लाइफ में आप कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट, सक्सेस हासिल करने वाले इंसान हो, एंड दुनिया देखेगी। आने वाले टाइम आपका जो आ रहा है ना, आप कुछ डेफिनेटली लिख के रख लो, ऐसा करोगे जो एक बहुत ही पावरफुल बंदी के रूप में दुनिया के सामने आओगे। एंड आपके ही आसपास के लोग बहुत आपको बहुत अप्रिसिएट करेंगे। तब ये बंदी या बंदा जो कि आपको छोड़ करके गए हैं, वापस से आपके पास भाग करके आएंगे। आपकी ऊर्जा इनसे ना बर्दाश्त नहीं होगी कि ऐसा इंसान मेरे हाथ से कैसे निकल गया। यस, ये देख लीजिए, ये आपके इसी इंसान की फ्यूचर ऊर्जा है जो आज गया है ना, जिसने आज आपको धोखा दिया है, किसी तीसरे के लिए आपको चीटिंग की है। कल यही आपके पीछे भाग कर आएगा, आपको बहुत कन्विंस करेगा कि चलो माफ़ करो। आपके लिए देख लीजिए, बहुत स्ट्रगल करेगा ये इंसान आगे चल के। क्योंकि आगे चल के यूनिवर्स आपकी वैल्यू इनको कराएंगे, ओके। आगे चल के यूनिवर्स इस इंसान को आपकी वैल्यू कराने वाले हैं। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा था कि आज 2 दिन से मुझे डेफिनेटली किसी की ऊर्जा बहुत पीक हो रही थी, ऐसा लग रहा था। और देखिए कार्ड भी वैसे आ रहे थे, ओके। तो मैंने नहीं, ये यूनिवर्स ने ही आपको गाइड किया है। एंड आपको नहीं गाइड किया है तो आप नोटिस कीजिए कि आपके आसपास कोई तो ऐसा इंसान है, या फिर जिसके लिए ये रीडिंग बनी है, बट बनी किसी के लिए तो है। कोई बहुत ही ज़्यादा खुद को लो वाइब्रेशन ऊर्जा में महसूस कर रहा था, और आपको इस लो वाइब्रेशन ऊर्जा से बाहर निकालने के यूनिवर्स ने एक मैसेज आपको दिया है, ओके। तो आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़िए, आगे बढ़ने के लिए बने हो, ठीक है। एंड डेफिनेटली आगे चल के इस इंसान की तरफ से मैरिज का प्रपोजल आ सकता है आपके लिए। यस, इसी इंसान की तरफ से आपको मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, जिसके लिए आज आप बेकरार हो, जिसके लिए आज आप परेशान हो। फ्यूचर में मुझे दिख रहा है रनर चेजर के गेम में, अब आप आगे चल के आप रन करोगे, ये आपको चेस करेंगे, ओके।
सो आई थिंक ये रीडिंग वाकई जैसे किसी कोई बहुत डेस्परेट था, किसी को अपने क्वेश्चन का आंसर जानना था, तो यूनिवर्स ने आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दिया है, आपको आपकी समस्याओं से बाहर निकालने का हल दिया है, आपको रेमेडीज दी है। तो ये बहुत ब्लेस्ड रीडिंग है, आप इसे क्लेम जरूर कीजिएगा। एंड अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बिकॉज ये चैनल आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर के आता है। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप यूनिवर्स के कार्य में अप्रिसिएट कर रहे हैं। जो लोग कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपके सारे कमेंट्स डेली पढ़ती हूँ, एंड जो गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से किसी के लिए आती है तो मैं आपको कमेंट्स में बता देती हूँ। एंड जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी थैंक यू सो मच। आपके जीवन में माता जगदम्बा, माँ अन्नपूर्णा की कृपा, माँ लक्ष्मी की कृपा, महादेव की कृपा हमेशा बरसती रहे। आप लोग अपने जीवन में बहुत 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 प्रोग्रेस कीजिए, बहुत खुश रहिए, किसी के पीछे मत भागिए। ये ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर कि अब आप खुद को पहचानोगे और अपने ज़िंदगी में आगे बढ़कर दिखाओगे। राधे राधे।